गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल टैबलेट जो आती हैं, सिरप टैबलेट और ड्रॉप या इंजेक्शन भी आते हैं इसके, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये साल्ट है पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम सभी जानते ही हैं, जैसे डोलो 650 mg, कालपॉर, क्रोसिन, ये बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड के नाम है, जैसे सूमो है जैसे। तो ये सब दवाएँ ये कंपनियाँ बनाती हैं। तो ये जो कंपनियां जिस दवा को बनाती हैं, वो जो इसके अंदर जो साल्ट है वो है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल क्या है? ये है नॉन ऑपोइड एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एजेंट। तो ये जो है, इसको हम जो यूज करते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए, जो और इसका जो कभी कभी हमें जो पेन होता है, तो पेन को भी इसमें कम करने में हेल्प करता है। जैसे माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, उसमें भी ये हमें काफ़ी हद तक सही करने की कोशिश करता है। तो इसको दूसरे नाम जो है उससे भी जानते हैं। जैसे पैरासीटामोल का दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली ये मेडिसिन है एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेशन में भी एंटीपायरेटिक, एंटी फीवर जिसे कहते हैं, तो वो दवा है। इसका प्रयोग हम बुखार में, सर दर्द में, अन्य हल्के फुल्के जो दर्द होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मेनली जो यूज करते हैं हम, तो हल्के से मध्यम प्रकार के जो दर्द होते हैं उसमें तो होता ही है, साथ ही जो हाई फीवर टेम्परेचर होता है उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसकी डोज जो है वो अधिक लेने पर यह घातक हो सकती है। तो इसलिए इसकी डोज बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती, क्योंकि अगर इसकी बहुत ज़्यादा डोज हो जाएगी तो क्या होगा कि धीमे धीमे हमारे लीवर और को डैमेज करेगा और उसके साथ साथ किडनी को भी डैमेज करेगा। तो इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते। सबसे पहले तो ये लीवर को ही डैमेज कर देता है अगर बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसकी डोज को, जिससे धीमे धीमे इसकी लीवर की कंडीशन को इतना ख़राब कर देगा कि जिससे बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। कॉमन बीमारियां हैं जिसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बीमारियों में जैसे कह सकते हैं, जैसे हेडेक हो रहा है, और किसी को लेडीज में पीरियड का पेन होता है, उसमें इसको दे सकते हैं। टूथ एक यानी दांत का दर्द है तो उसमें भी दे सकते हैं, पीठ के दर्द में, और अर्थराइटिस जैसे ये जॉइंट वगैरह जो हड्डियों के जॉइंटों के जो पेन होते हैं, घुटने का दर्द, इस तरह के दर्द होते हैं, उसमें भी, पेट के दर्द में, कॉमन कोल्ड जैसे फ्लू कॉमन कोल्ड कुछ होता है तो उस कंडीशन में भी हम देते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स हो जाता है। तो ये सिर्फ दर्द में और फीवर में आराम देने के लिए ही मेडिसिन प्रयोग की जाती है। अब इसके लिए ऐसा ही नहीं है कि जैसे कि हम पैरासीटामोल टैबलेट खा लिया तो हमें कोई भी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, जैसे फीवर आ जा रहा है तो फीवर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए किस तरह की क्या बीमारी है वो सब डॉक्टर चेकअप करते हैं, या अपने विवेक से जानते हुए उस हिसाब से, इलाज के हिसाब से उसका एंटीबायोटिक या एंटी मलेरियल जो भी मेडिसिन देते हैं उसके सपोजिट मेडिसिन ये दी जाती है। तो ये मेडिसिन मेन मेडिसिन नहीं है, ये तो सिर्फ दर्द और बुखार को कम करने में काम आती है। तो इसकी जो देखा जाए तो जो डोज की अगर हम बात करेंगे, तो इसकी डोज हम एडल्ट यानी बड़े जो 18 साल से बड़ा कोई भी इंसान है उसको हम अगर देते हैं तो इसमें 500 mg से 1 ग्राम तक डोज दे देते हैं। पर डोज के हिसाब से दे सकते हैं, और पर डोज हम 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। अगर ओवरऑल पूरे 24 घंटे की बात की जाए तो कितनी डोज तक हम ले सकते हैं, तो इसकी जो ग्राम में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 ग्राम तक हम इसको टैबलेट को 24 घंटे के अंतराल 24 घंटे में दे सकते हैं। तो ये जो डोज जो दी जाती है पैरासीटामोल की, वो प्रत्येक 4 घंटे में भी दी जाती है, या 6 घंटे दे सकते हैं, 8 घंटे में दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि फीवर की कंडीशंस कैसी है। कभी कभी फीवर ऐसा होता है कि हमने टैबलेट दिया और 4 घंटे के बाद फिर से रिपीट कर गया, तो हम 4 घंटे के बाद उसे ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो पैरासीटामोल की जो टैबलेट है उसको 4 घंटे बाद ही लेंगे। अगर कंडीशंस कभी कभी ऐसी होती है कि फीवर उतरता ही नहीं,
हमने टैबलेट दिया, उसका असर ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर से आया, तो अगर टैबलेट देने के बाद भी फीवर कम नहीं होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि जो शरीर है, शरीर पर हम कोई भी कपड़ा लेकर के उसको हम शरीर पर उसको लगा के उसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर सकते हैं। तो ये भी करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है तो। और अब बात होती है कि जैसे अगर बच्चे हैं, जैसे 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, अब 18 से वर्ष से ऊपर वालों में तो हम 500 mg, कोई टैबलेट 650 mg में आती है वो भी देते हैं, 1 ग्राम की भी आती है तो वो भी देते हैं। तो ये तो चल जाता है इससे ऊपर वालों में। अगर बच्चा है 6 से 12 वर्ष का कोई बच्चा है तो हम उसको जो एडल्ट की डोज है 500 से 1 ग्राम वाली, तो उसका सही आधा कर देंगे। अगर 12 वर्ष से ऊपर का बच्चा है, 18 से छोटा है, तो उसको हम आधा कर देंगे, जैसे 500 या 250 mg हो जाएगी, या 325 mg, या फिर 500 mg। वो बच्चे के वजन पर डिपेंड करता है। जब 6 से 12 की एज का बच्चा होता है तो जैसे से इसमें जो डोज चलती है वो वजन के अकॉर्डिंग चलती है, उसमें वजन क्या है, उसका वेट क्या है। यदि बच्चा 6 वर्ष से कम उम्र का है तो हम उसकी डोज को कैलकुलेट करते हैं किलो के हिसाब से। जैसे 10 से 15 mg इसकी जो डोज है वो दी जाती है पर kg पर डोज। जो पर डोज दी जाती है वो 4 घंटे में दी जाती है। जैसे कोई बच्चा है अभी और उसकी जो वजन है वो 10 किलो का है, अब 10 किलो का कोई बच्चा है तो हम उसकी डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10 किलो का है तो हम 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे रहे हैं, या 15 kg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे रहे हैं, तो 10 से अगर देंगे तो 10 किलो का हो गया 100 mg, तो 100 mg की टैबलेट हम देंगे। तो अब 100 mg की टैबलेट तो इसमें कोई है नहीं, तो अगर टैबलेट से हम छोटे बच्चों को नहीं दे सकते कैलकुलेट करके, इसलिए हम क्या है सिरप का प्रयोग करते हैं। तो सिरप में क्या होता है, किसी भी सिरप हो, या बहुत छोटा बच्चा है, मान लो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए सिरप की जगह पे वो ड्रॉप आते हैं, पैरासीटामोल के कोई भी ड्रॉप आते हैं। तो ड्रॉप से कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ड्रॉप क्या होता है 1 ml का होता है, और उसमें किसी भी ड्रॉप के पीछे लिखा होता है ईच एम एल, यानी 1 ml में कितना पैरासीटामोल का साल्ट है वो उसके में लिखा होता है। तो जितना किलो का बच्चा होता है उतना उसमें ड्रॉप दे देते हैं। जैसे ड्रॉप में क्या होता है, एक ड्रॉप 1 ml का होता है, उसमें 10 कॉलम या निशान लगे होते हैं, तो जितने किलो का है उस हिसाब से उसे डिवाइड करके वो दे देते हैं। 10 किलो का जैसे बच्चा है तो 10 किलो का 1 ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि 100 mg, और 100 mg का ड्रॉप है, एक ml ड्रॉप में अगर 100 mg है तो 10 किलो का बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि पूरा 1 ड्रॉप दिया जाएगा, क्योंकि उसका 100 बैठता है। अगर 15 mg पर kg के हिसाब से देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 150 mg हो जाएगा 10 किलो के बच्चे के लिए। तो देखते हैं 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, वैसे 10 से 15 के बीच में इसको दिया जाता है, और प्रत्येक 4 घंटे में इसको हम दे सकते हैं। वैसे मेनली तो हम इसको दिन में 3 बार ही इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़रूरत हो कि मान लो फीवर फिर से रिपीट कर रहा है तो हम उसको 4 घंटे के बाद में भी उसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये मेडिसिन इस तरह से नहीं देनी जानी चाहिए। जैसे अगर फीवर हो रहा है तभी ये मेडिसिन दी जाती है, ऐसे ये नहीं होता है कि फीवर नहीं है उसके बाद भी इसका हम प्रयोग करें, ऐसा नहीं करते। इसका हम प्रयोग जब भी करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। जैसे इसको लिखा जाता है SOS, यानी जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी हम इसको प्रयोग करते हैं। कभी भी मेडिसिन का जो पर्चा होता है उसमें डॉक्टर पीछे SOS लिख देते हैं, यानी ज़रूरत के अनुसार इसको लिखा जाता है, दिया जाता है। दवा का जो इफ़ेक्ट होता है, जैसे हम दवा लेते हैं तो कितने समय पर ये इफ़ेक्ट डालती है पीने के, तो देखिए दवा अगर गोली के रूप में ले रहे हैं या सिरप के रूप में ले रहे हैं या जैसे भी ले रहे हैं, तो ये दवा जो है 15 मिनट से लेकर के 60 मिनट के बीच में इफ़ेक्ट डालती है। तो ये 15 से 60 का हमने जो इसमें वर्णन किया है वो इसलिए किया है कि ये दवा कई रूट से ली जाती है। जैसे हम ओरली मुंह से भी लेते हैं, इंजेक्शन के रूप में भी लेते हैं, और सिरप के रूप में भी लेते हैं। तो जब हम इंजेक्शन से मेडिसिन को लेते हैं तो वो वही बहुत जल्दी से इसका असर हो जाता है, 2 से 4 मिनट में, 10 मिनट में इसका असर बॉडी को होना शुरू हो जाता है। और जब हम उसको ओरली लेते हैं
तो इसीलिए हमने इसे 15 से 60 मिनट के बीच में इसका बारे में लिखा हुआ है। तो जिस रूट से दवा दी जाती है उसी हिसाब से उसका इफेक्ट होता है। तो IM मल्टी ये इंट्रामस्कुलर भी दी जाती है। तो जो टैबलेट हमें जो मिलती हैं या इंजेक्शन मिलते हैं तो ये इसमें टैबलेट के रूप में मिल जाती है, इंजेक्शन के रूप में मिलती है, सिरप के रूप में मिलती है और ड्रॉप के रूप में भी ये टैबलेट ड्रॉप के रूप में भी ये हमें पैरासीटामोल मिल जाती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि पैरासीटामोल के तो कोई साइड इफ़ेक्ट इतना होता नहीं है, बहुत ही कम रेयर केसों में कभी कभी कुछ सुना जाता है कि कुछ हुआ है। तो जब हम बहुत ज़्यादा डोज इसकी ले लेते हैं तो ये लीवर में नेफ्रोसिस हो जाता है। ये लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको ये डैमेज करती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। जब ये हेपेटोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, इंसान की इसमें मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको क्या है ना कि थोड़ा सा सोच समझ के दिया जाता है। वैसे तो इसमें कुछ होता नहीं, पैरासीटामोल बहुत ही सेफ मेडिसिन है। इसको प्रेगनेंसी में भी आसानी से लिया जा सकता है और जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनके लिए भी ये सेफ़ है। ऐसा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। साथ ही जैसे कुछ लोग दारू पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा दारू पिए, उनको कहीं चोट लग गई या कुछ इस तरह की समस्या है, दर्द की कोई समस्या महसूस हो रही है, ऐसी कंडीशन में दारू के साथ इसको नहीं ले सकते, क्योंकि दारू पिए हुए कोई व्यक्ति है उसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे साइड इफेक्ट लीवर में और भी टॉक्सिसिटी पैदा कर देती है। जैसे अगर कोई हमारा टैबलेट है जो, इसीलिए इसको हम इसके साथ यदि एंटीकोगुलेंट कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं और उसके साथ पैरासीटामोल अगर लेते हैं तो क्या हो जाए, एंटीकोगुलेंट की जो क्रिया है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये क्रिया और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है उनको नहीं लेंगे इसके साथ में। इस तरह की जो मेडिसिन है अगर हम लेते हैं तो इसी क्या होती है, इसके अलग अलग इसके इफ़ेक्ट होते हैं, उनके साथ ही दिक्कत करती है। तो अब इसकी जो उपलब्ध दवा की बात करें कि किस तरह की पाई जाती हैं तो उसमें क्या है, जैसे कालपोल, क्रोसिन 1000, क्रोसिन क्विक डोलो 650, क्रोसिन DS और सूमो DS और ये इसके और बहुत सारे पैरासीटामोल में बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं। तो इस तरह की इसकी मेडिसिन है, यही इसके प्रयोग हैं। और अगर इसमें हम मेडिसिन को देते हैं तो उसको ध्यान रखेंगे, जैसे अगर हमें सिरप में कोई मेडिसिन देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चों के केस में होता ये है कि टैबलेट से काम नहीं चल पाता, क्योंकि टैबलेट को फिर उतने टुकड़ों में काट के डोज को 10 या 15 mg पर kg बॉडी वेट से आपसे डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए 650 mg की डोलो है, अगर तुम आधा देना है तो आधा तुम उसको करोगे तो 6 से 50 का 325 हुआ। अब हमें टैबलेट देनी है 100 mg, तो फिर उसको कैसे करेंगे। तो इसलिए इतना आसान हो नहीं पाता टैबलेट से। इसलिए क्या है कि बच्चों के केस में हम सिरप का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई सिरप है तो सिरप को लेंगे तो उसके बैक साइड की तरफ ईच 5 ml लिखा होता है, ईच 5 ml कंटेंट। तो उसमें लिखा होता है कि इसके 5 ml में कितना मेडिसिन वो है पैरासीटामोल, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ईच 5 ml में क्या है, पैरासीटामोल का कितना साल्ट पड़ा है। तो 5 ml में मान लीजिए कि उसमें दिया है कि 100 mg है पैरासीटामोल, तो 100 है। तो 100 से क्या होगा कि 100 से तुम्हारा यानी कि 100 mg है 5 ml में। तो अगर हमें देना है मान लो 5 किलो का कोई बच्चा है तो उसको हमें 50 mg देना है। तो वो क्या करेंगे कि हम 5 ml में जो पीछे लिखा है कि 5 ml में 100 mg मेडिसिन है पैरासीटामोल, तो क्या करेंगे हम 2.5 ml दे देंगे उस बच्चे को 5 किलो वाले को, क्योंकि 10 mg के हिसाब से हमें मेडिसिन को डिवाइड करना है। तो इस तरह से उसे हम दे करके डोज को देते हैं।